दोस्तों ये है केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल, और ये है हु यांग की, पूर्व एम्बेसडर चाइना की नेपाल में। और ये वो नोट है जिसके पीछे मीडिया में इतना बवाल हो रखा है। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 5 साल से, एक खिचड़ी 5 साल से पक रही है दोस्तों। ये जो इलाका है, ये नक्शा ऊपर आपको बहुत धुंधला दिखाई देगा। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के कुछ इलाके अपने इलाके में दिखा दिए कि जैसे वो भारत के इलाके नहीं है, वो हैं एक्चुअली नेपाल के इलाके, ऐसा दिखा दिया। इसका इतिहास क्या है, किसने किसको क्या बोला, किसके भड़काने पे किसने क्या कार्रवाई करी, ये इलाके मैप में दिखते किधर, ये उत्तराखंड है। ये उत्तराखंड का इलाका ले लिया है दोस्तों अपने नक्शे के। उत्तराखंड नेपाल ले गया, अरुणाचल प्रदेश चीन ले गया, कश्मीर पाकिस्तान ले गया, पंजाब अलग हो गया, और नॉर्थ ईस्ट की जितनी रियासतें हैं वो बांग्लादेश ले गया, पीछे गया। घंटा बचा तुम्हारे पास। कौन है इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हुआ अफगानिस्तान के अलावा? चूसो जाके उन काबलियों को अंदर। ये क्या पहली बार नेपाल कर रहा है? पहली बार भारत को कब पता लगा कि इतनी बड़ी कार्रवाई नेपाल ने कर दी? वो कौन प्रधानमंत्री था? केपी शर्मा ओली। ये हुआ कैसे? चलिए आज जानते हैं दोस्तों। ये वो नोट है, इसके स्पेसिमेन है, और ये बैंक नोट फीचर्स, ये पूरा का पूरा आपने विजुअल देखा होगा, मीडिया में बहुत घूम रहा है। मैं इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा। यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग है दोस्तों। नेपाल issues ₹100 currency notes with the new map. It has 3 Indian territories. Nepal Central Bank on Thursday issued ₹100 currency note featuring a revised map that includes the Kalapani, Lipulekh and Limpi-Yadura territories. The regions India maintains belongs to it. May 5, 2024. Nepal's unilateral actions will not change ground reality. Jaishankar. Nepal's ₹100 currency note to have new map that includes disputed Lipulekh, Limpi-Yadura and Kalapani. अब ये देखिए साहब, आपका खुद का, आप नेपाल को लोग गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लेकिन एक इंडियन प्लेटफॉर्म खुद इसको कह रहा है डिस्प्यूटेड। ये हमने स्क्रीनशॉट ले रखा। ये एनडीटीवी वर्ल्ड की बात कर रहा है ना। इस वक्त जाकर आप चेक कर लीजिए ये किस पर जाकर बैठकर तबसरे करता है, कौन से न्यूज चैनल पर। एनडीटीवी पर ये बैठकर तबसरे करता है, और कल रात भी ये तबसरे करता दिखाई दिया इसी चैनल पर जो कि इसे डिस्प्यूटेड कह रहा है। अभी इसे बुरा भला कहेगा, शाम को फिर जाकर उन्हीं के चैनल पर बैठेगा और उनसे नोट कमा कर वापस आ जाएगा। ये हालात हैं इनके। यानी अपने YouTube पर बैठकर उसी चैनल को, अपने मुल्क के एनडीटीवी नेटवर्क को गालियां निकालो कि ये डिस्प्यूटेड कह रहे हैं, और शाम को उसी चैनल के शो में जाकर बैठो एज ए एनालिस्ट और उनसे पैसे मारो। औकात सही बता रहा हूं ना इनकी मैं आपको। हाँ, मैंने अपने हाथों से नहीं लिखा, कहीं आप कंफ्यूज हो तो कि मेजर साहब आप अपने हाथों से लिख रहे हैं। आप खुद लिख रहे हैं डिस्प्यूटेड, फिर आप नेपाल पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? आप तो खुद लिख रहे हैं डिस्प्यूटेड यहां पे। ठीक है जी। अब दोस्तों यहां से ये साजिश की शुरुआत होती है। ये पहले खुजली हुई किसको? ये इच जो थी ना, ये खुजली, ये खाज, ये हुई का। इसकी कहानी आप देखेंगे मई 2020 की। 2020 में और भी कुछ हुआ था दोस्तों। आगे चलकर आपको इसी की जुबानी में पाकिस्तानी एंगल भी दिखाऊंगा इसमें। मैं कल मैंने इस पर एक वीडियो बनाया, मैंने कहा शुक्र है नेपाल दूसरी तरफ है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। आज इन्होंने ले लिया पाकिस्तान का नाम। सुनते जाइए आगे। याद है आपको 2020 में हुआ था गलवान? याद है ना आपको? गलवान की लड़ाई हुई थी चाइना के साथ, वही 2020, और इसके ताने बाने वहीं से जुड़ते हैं। ठीक है जी। अब ये नेपाल ने मैप कर दिया, नेपाल ने मैप जारी कर दिया, नेपाल ने स्कूल के बच्चों को दे दिया। अब बवाल यहां पे भारत में ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि करेंसी नोट पैसे के ऊपर आ गया, करेंसी के ऊपर आ गया। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अब मैं बताता हूं क्या हो गया दोस्तों। अब दोस्तों एक्चुअली ये जो पूरी प्रॉब्लम है ना, हम तो आपको अभी बता रहे हैं पिछले 4-5 साल में क्या हुआ। ये प्रॉब्लम 210 साल पुरानी है। हमें सबसे पहले ये बात समझनी होगी, ये प्रॉब्लम जो है ये 210 साल पुरानी है। अब ये देखिए, चाइनीज वुमेन ऑनवॉय इंस्पायर्ड पीएम ओली टू रीड्रॉ नेपाल मैप। ये हमने लिया है साउथ एशिया मॉनिटर से। कहीं यहाँ पे बोलोगे मेजर साहब आपने खुद ही अपने लैपटॉप पे छाप दिया, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं गूगल पे। सोर्सेस सेड दैट who earlier did a 3-year stint in पाकिस्तान आ गया इस मामले में भी, हमेशा की तरह जो मैंने आपको पहले बताया था। अभी सुनते हैं वो कैसे आया। आप ताने बाने जुड़ते देखते रहिए, ठीक है ना? यू जस्ट एंजॉय दिस वीडियो कि कहां से क्या गेम खेले जा रहे हैं। A 3-year stint in Pakistan was a frequent guest at Oli's office and residence, besides a delegation of Communist Party of Nepal, instrumental in drafting the second Constitution Amendment Bill to change the political map, was in touch with the Chinese ambassador। और दोस्तों फैक्ट ऑफ द मैटर इसकी जो केपी शर्मा ओली की सरकार थी, राइट, वो चलती थी चाइनीज एम्बेसी काठमांडू से। लिटरली दिस लेडी एम्बेसडर ऑफ चाइना, शी यूज्ड टू रन द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। केपी शर्मा ओली की नहीं चलती थी जितनी इसकी चलती। पूरा फायदा उठाया गया। भारत वहां चाइना के साथ भिड़ रहा है गलवान में, पीठ पीछे। उसके पहले बिफोर द एक्चुअल क्लैशेस तनाव तो काफी समय से चल रहा था, काफी महीनों से तनाव चल रहा था, फिर गलवान हो गया। अब पाकिस्तान इसमें कैसे मेजर साहब लेकर आए हैं। मेजर साहब तो माशाल्लाह बड़े ही काबिल हैं, आप लोग जानते हैं जिनकी सारी खबरें सच्ची होती हैं, और ये भी सच्ची निकलेगी। इस वक्त नेपाल में जो चाइना की एम्बेसडर है वो 3 साल पाकिस्तान में रहकर गई। इससे पहले वो पाकिस्तान की एम्बेसडर थी। मेजर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 साल वो पाकिस्तान के साथ मिलकर ये प्लानिंग करते रहे कि हम नेपाल की तरफ से भारत को कैसे ठोकें, और अब जब वो पाकिस्तान को छोड़कर नेपाल गई है तो वहाँ की सरकार वो चला रही है, और पाकिस्तान की सारी बातें वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। वाह भाई, ये तो हमारी तारीफ है कि हम
चाइना के ऊपर भी हमारा इतना ज़्यादा होल्ड है कि हम जो चाहते हैं चाइना दुनिया के किसी और भी मुल्क जाकर वही सब कुछ करता है। शाबाश मेजर साहब, आप अच्छे जा रहे हैं। उसके पहले ये सारी बातें चल रही कि यार एक काम करो, एक तरफ आप चाइना जो है ये प्रेशर डाल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, दूसरी तरफ नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक मेंबर है जो कि प्रधानमंत्री बन गया है, उसके कान में फुसफुस करो, उसको जरा अपने कोने में लाओ, उसको कोने में लाओ, कोपचे में लो, जैसे देसी में कहते हैं, और ये काम करवाओ। भारत के ऊपर दोनों तरफ से प्रेशर डालो। पाकिस्तान का 3 साल का एक्सपीरियंस लेके ये लेडी एम्बेसडर आती है और केपी शर्मा ओली को घुमा देती है। अब दोस्तों ये लिम्पियाधुरा काला पानी लिपुलेक डिस्प्यूट, ये काठमांडू पोस्ट से लिया है। सो दिस इज अ नेपाली पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये नेपाली पर्सपेक्टिव है कि नेपाल क्यों क्लेम करता है, और जब से केपी शर्मा ओली पावर में आया तब से अचानक ये पुरानी यादें कैसे ताजा हो गई, राइट। द टेरिटोरियल बाउंड्री ऑफ मॉडर्न नेपाल वाज डिफाइंड बाय द सुगौली ट्रीटी साइंड विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1815, यानी कि आज से 210 साल पहले। 210 साल पहले, अब आप समझ गए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने आज से 210 साल पहले एक बात कही थी। इंडिया ने साइन नहीं करा क्योंकि वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। हाउ कैन वी बिलीव अ मैप, हाउ कैन वी टेक अ मैप एट फेस वैल्यू? भाई ड्यूरेंट लाइन का पूरा फड्डा क्या चल रहा है? यही तो चल रहा है कि एक मोर्टाइमर ड्यूरेंट आया, अंग्रेज उसने मार्क कर दिया, अफगान कह रहे हैं भाई ये तुम कैसे कर सकते हो यार, तुम हो कौन? तुम हजारों किलोमीटर दूर से आए, तुमने एक कागज पे एक लकीर खींची और यहां पे तुमने बोल दिया गेम ओवर। ये बात है। वहां पर जब ड्यूरेंट लाइन की बात आती है तो ये अफगानों के साथ होते हैं कि अंग्रेजों ने लाइन खींच ली तो तुम कौन होते हो? पाकिस्तान कौन होता है ड्यूरेंट लाइन को मानने वाला? अफगान तो नहीं मानते। अब यहाँ वही जब ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब कुछ कर रही है तो हमारे मेजर साहब दूसरी तरफ हो गए, यानी भारत के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो देखो ना जी, वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 210 साल पहले ये लाइन खींची थी। हाउ इज दैट पॉसिबल? तो दोस्तों ये है एरिया क्लेम बाय नेपाल, और ये पूरा का पूरा जो काली रिवर है, एक जगह धारचूला, एक्चुअली कुमाऊं में एक जगह धारचूला। दोस्तों धारचूला मैं इसलिए जानता हूं, मैं गया हूं वहां पे, कुमाऊं स्काउट से वहां पे धारचूला में, और बिल्कुल वहां से दिखता है नीचे एक, जिसको ये काली बोल रहे हैं ना, इट्स कॉल्ड दी काली गंगा। काली गंगा है, काली गंगा के पार नेपाल है। एक ब्रिज जाता है तो उसके पार नेपाल है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है कि काली गंगा के पार नेपाल है। मैं कह रहा हूं धारचूला, जहां पे कुमाऊं स्काउट से लोकेशन है, उससे अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट जाएंगे वहां पे एक पुल है, राइट। अब ये टेरिटरीज क्लेम्ड बाय नेपाल, ये नंदा देवी नेशनल पार्क है दोस्तों, इसको ध्यान से आप देखिएगा। ये पिथौरागढ़ है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इलाके ना, जिसको नहीं पता है वो जरा समझ ले कि है का पिथौरागढ़ है, ठीक है जी। और ये बरेली रामपुर नीचे उत्तर प्रदेश में, ये उत्तराखंड है ऊपर। अगर आप इधर ऊपर जाएंगे तो ये काला पानी है, ये लिपुलेक है, और ये लिम्पियाधुरा है। ये वाले इलाके जो हैं ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये इलाके नेपाल में हैं, ऐसा नेपाल की सरकार कहती है, राइट। यहां पे आप दूसरे मैप पे भी आसानी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आप यहां पे देख लीजिए इसको, काला पानी, लिपुलेक एंड लिम्पियाधुरा डिस्प्यूटेड, ये इलाके यहां पे, ठीक है जी। चाइना ने नेपाल के साथ डबल गेम खेल दिया, लेकिन कम्युनिस्ट तो इतना बिके हुए हैं, कम्युनिस्ट इतना ज्यादा बिके हुए हैं, चाइना 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 करते, उनको चाइना की चीज नहीं दिखी। आज से 210 साल पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो कंपनी थी बाय द वे, और भारत की नहीं थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और कुछ रैंडम कागज साइन कर देती है। उसका हवाला केपी शर्मा ओली दे रहा है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला था देयरफॉर इट इज आवर्स, लेकिन आज से 5 साल पहले का मैटर ये भूल गया। आज से 5 साल पहले हुआ क्या था दोस्तों, आपको पता है? मैं आपको बताऊंगा बाद में। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि चाइनीज फौज घुस गई नेपाल के अंदर, ठीक है। चाइनीज फौज जो पहले गलवान में घुसने की कोशिश कर रही थी, और वही गलवान वाला ड्रामा जो चाइनीज एम्बेसडर है वो लेडी, उसने केपी शर्मा ओली के साथ करा कि भारत के ऊपर प्रेशर डालो। रुई विलेज मर्ज्ड विद तिब्बत ऑटोनोमस रीजन इन 2017। ये हालात हो चुके हैं अब भारतीयों के कि छोटे छोटे मुल्क जो उनके पड़ोस में है ना, वो भी भारतीयों को लाल आंख दिखा रहे हैं, 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो एक्चुअल विश्व गुरु है 56 इंच सीने वाला, लाल आंखों वाला, वो तो दिखता ही नहीं है। उसे तो समझ ही नहीं आ रही कि किस किस को काउंटर करे। कभी अपनी 3 ब्रिगेड्स बांग्लादेश के बॉर्डर पर छोड़ता है, फिर नेपाल उठ जाता है, फिर भूटान उठ जाता है, फिर म्यांमार आंखें दिखाता है, गो बैक इंडिया के नारे म्यांमार में लगता है। ये हालात हैं इस वक्त भारत के, और पंगे उसने लेने हैं पाकिस्तान के साथ। अपनी औकात में तो रहो। चाइना को तो चलो वो जवाब देता ही नहीं है, खुद उनका फॉरेन मिनिस्टर बाकायदा ये कह चुका है कि हमारी इतनी औकात नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ सोच समझ कर पंगे लिया करो, क्योंकि ये सारी जो कहानियाँ शुरू हुई है ना, उस मई वाली मार के बाद हुई। कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उससे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।